अब मैं दावत देता हूँ खुदा के बंदा खादम बाबर सलीम साहब को, ताकि वो खुदा के कलाम के लिए स्टेज पर आए। इसी तालियों में खुदा गॉड ब्लेस यू ब्रदर, खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु के जिंदा फतह में नाम में हम सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम कबूल हो। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद आज के दिन में आप सबको हम सबको बरकत दे और खुदावंद ऐसा करे कि आज वो अपने कलाम की गहरी सच्चाइयाँ जो खुदावंद ने कई ज़मानों पहले, कई सदियों पहले अपने कलाम अक़दस में अपने बंदों और अपने रसूलों के ज़रिया से मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के ज़रिया से उसने लिखवाई, ताकि वो कई ज़मानों तक महफूज की जाएं और फिर फाइनली हम तक पहुँचें। आमीन। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अपना शजरा ही नहीं पता होता, और जब शजरा पता नहीं होता तो हम बहुत से अपने रिश्तेदारों से पूछते फिरते हैं कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ से कैसे हमारी ज़िंदगी में मसीह आया और कैसे हम फिर आके मसीह में आए और फिर हमारे आबा अजदाद कैसे आए, लेकिन कोई हमें बता नहीं पाता। लेकिन एक है जो हमें बताता है, और वो हमारा शजरा खुदा के कलाम में से, इसमें से हमें नजर आता है जो कि हकीकी शजरा है। जब हम जमीन पर नहीं थे तो उससे भी पहले हम मौजूद थे। हालेलुया। उससे पहले हम कहाँ पर मौजूद थे? खुदा के जहन में मौजूद थे। आमीन। और खुदा के अंदर मौजूद थे। फिर उसने बोला और हम पैदा हुए। जब खुदा ने बोला कि आदम पैदा हो जाए तो उसमें हम सब पैदा हो गए। हालेलुया। और फिर वक्त आगे बढ़ा और हम पैदा होते 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 फाइनली हम अपने ज़माने तक आए। मेरे अजीज़ों, हमारा जो वक्त आया है वो ऐसे नहीं आ गया, ये कहीं से शुरू हुआ था। आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज की सुबह के अंदर खुदावंद आपके साथ रहे, और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आज हमें मौका दिया कि हम उसके कलाम की गहरी, उम्मीद और मीठी और गहरी बातों को जान पाएं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्लास के अंदर आते तो हैं लेकिन गहराई की बातों को जान और समझ नहीं पाते। मेरे और आपके खुदावंद ने कई साल पहले, कई सदियां पहले ये कहा था कि मुबारक हैं तुम्हारी आंखें, क्योंकि ये वो देखती हैं जो बहुत से बादशाहों और रास्तबाजों की आरजू थी कि वो देख पा लेकिन ना देख पाए। और मुबारक है तुम्हारे कान जो वो सुनते हैं जो कुछ तुम सुनते हो, क्योंकि ये सुनने की आरजू बहुत से बादशाहों और रास्तबाजों को भी थी। आमीन। लेकिन ना सुन पाए, क्योंकि खुदावंद ने दो तरह के कान दिए हैं दुनिया को, एक मख्तून कान और एक नामख्तून कान। मख्तून का लफ्ज़ निकला है खतना से, और नामख्तून निकला है गैर खतना शुदा, जिसका खतना ना हुआ हो। और आप जानते हैं मख्तून कान का मतलब है स्पिरिचुअल ईयर्स, जो हमारे रूहानी कान होते हैं, उसको कहा गया है। यानी ये हमारा बदन जब खुदावंद में रूहानी हो जाता है, हालेलुया, तो हमारे कान भी रूहानी चीज़ों को जानते, समझते, सुनते और परखते हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। और आए मेरे अजीज़ों, हम देर के बगैर वक्त की आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं, हमारे ज़माने की आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें से चंद बातों को समझते और सीखने की कोशिश करते हैं जो खुदावंद ने मेरे और आपके लिए लिखवाई हैं, ताकि खुदावंद इन बातों के ज़रिए हमें बताए कि आज हम इस कलाम में कहाँ पर मौजूद हैं। निकालिएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम अक़दस में से पहला करंथियों का ख़त निकालेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला ख़त, पहला करंथियों का ख़त 15वां बाब वर्ष 51 से लेके 53 तक। जी पढ़िएगा। मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे, हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे। जी सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में, और ये एक दम में और एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। पिछला नरसिंगा फूंकते ही, यानी बाद में आने वाला नरसिंगा जो कि बाद में आता है, पीछे आता है, उसके फूंकते ही होगा। जी क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा, और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे, और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे जब नरसिंगा फूंका जाएगा। जी और हम बदल जाएंगे, और हम बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म, हाँ जी, बका का जामा पहने, और ये मरने वाला जिस्म, हाँ जी, हयात अब्दी का जामा पहने। आमीन। एक और हवाला लेंगे, पहला तसल्लीकियों, मुक़द्दस पौलुस रसूल का तसल्लीकियों के नाम लिखा गया पहला खत, और उसका 4वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत तक कोई भाई या बहन इसे बुलंद आवाज में पढ़ेगा। जी
چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں ہاں جی، کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، ہم جو زندہ ہیں، ہمارے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، ہم جو زندہ ہیں ہم خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے. جی ہم جو زندہ ہیں خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، ہاں جی، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، ہاں جی، کیونکہ خداوند خود آسمان سے کیونکہ خداوند خود آسمان سے 3 چیزیں لے کر اترے گا. کیا کرے گا؟ جی کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور ایک آواز جو فرشتے کی آواز ہے اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اور نرسنگا یعنی ٹرمپٹ کے ساتھ اتر آئے گا. پڑھتے جائیے، رکنا نہیں ہے. اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، جی اٹھیں گے. پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے، پھر ہم جو باقی ہوں گے، مریں گے نہیں، زندہ ہوں گے، ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں. تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں. آمین. آئے ایک اور حوالہ لیتے ہیں، 3 گواہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آمین کرتے ہیں. نکالیے گا میرے ساتھ خداوند کے کلام اقدس میں سے ایک حوالہ ہم لیتے ہیں. کتاب گنتی میں ہم جائیں گے، 10واں باب ہم نکالیں گے. گنتی کی کتاب، پرانا عہد نامہ، 10واں باب اور اس 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک پڑھیے گا. جی پلیز. اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں، ہاں جی، وہ نرسنگے پھونکا کریں. اور ہارون کے بیٹے جو پادری ہیں، کاہن ہیں، وہ کیا پھونکا کریں؟ نرسنگے. آگے چلیے. یہی آئین سدا تمہاری نسل در نسل قائم رہے. یہی آئین سدا تمہاری نسل در نسل. لڑکیاں نہ پھونکا کریں، آمین. لڑکے مرد کیا کریں؟ نرسنگے پھونکا کریں. اور جب تم اپنے ملک میں ایسے دشمن سے ہاں جی، جو تم کو ستاتا ہو ہاں، لڑنے کو نکلو، تو تم نرسنگوں کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا. ہاں جی. اس حال میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی. کہ کون نرسنگے پھونکیں گے؟ ہارون کے لڑکے جو پادری بنیں گے وہ نرسنگے پھونکیں جب کسی سے جنگ ہو. آمین. اور تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے. ہاں جی، اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن ہاں جی، اور اپنے مہینوں کے شروع میں ہاں جی، اپنی سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگے پھونکنا، ہاں جی، تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادگاری ہو. ہاں جی. 10ویں آیت. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا میرے عزیزو ہم سبوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے باعث برکت ہو اور باعث اصلاح ہو. اگر کہیں پر کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کلام کے آج جاری ہونے سے، صادر ہونے سے وہ پرابلم آپ کی زندگی سے الگ ہو جائے. خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آج آپ کو پرکھ کا روح دے کہ اس میں آپ اپنے آپ کو تلاش کریں کہ آپ اس میں کہاں پر ہیں. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. خداوند آپ کے ساتھ رہے. چند لمحے چاہیے آپ کے، اور آج کا جو موضوع ہے اس کی طرف آپ کی توجہ جو ہے ملحوظ خاطر چاہتا ہوں. آمین. کیونکہ یہ تو چلتا رہے گا، لیکن یہ چلتا نہیں رہے گا. یہ اس میں اگر زیادہ چل گیا تو پھر پرابلم ہو جائے گی. آمین. کوشش کرنی ہے کہ ہم نے دھیان لگانا ہے. کیا لگانا ہے؟ دھیان لگانا ہے. ہاللویا. جسے کہتے ہیں میڈیٹیٹ کرنا ہے. ہم میڈیٹیٹ کریں گے تو کچھ سمجھ پائیں گے. اب آج ہم نے کم از کم 3 گواہ اٹھائے ہیں بائبل مقدس میں سے، گواہ لیے ہیں. یعنی 3 طرح کی گواہیاں ہمیں ملی ہیں. نئے عہد نامے میں سے بھی ملی اور پھر پرانے سے بھی، اور بھی بہت سی گواہیاں ہیں. آج کے ہمارے ٹاپک کو لے کر کے، جو ہمارا ٹاپک ہے آج، بہت سی گواہیاں ہیں، لیکن میں نے آپ کو چند ہی پڑھائی ہیں. لیکن ضرور تھا کہ ہم ان کو کلام اقدس میں سے پڑھتے. آمین. آج کا ہمارا ٹاپک ہے خدا کا نرسنگا، دا ٹرمپٹ آف گاڈ. خدا کا نرسنگا. بائبل مقدس میں 2 گروپ آف ٹرمپٹس ہیں. بائبل مقدس میں 2 گروپ ہیں نرسنگوں کے، یعنی 2 طرح کے گروپ میں نرسنگے پھونکے گئے ہیں بائبل مقدس میں، جو ہمیں دکھایا گیا ہے. میں اس کا حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں. مکاشفہ کتاب کا 8واں باب، اس کی 6 آیت سے آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ وہاں پر بھی کچھ نرسنگے پھونکے گئے ہیں. اگر آپ میں سے پڑھے لکھے بچے یا جو محبت کرتے ہیں خدا کے کلام سے، جو کہ اس کتاب سے، جو دنیا کی سب سے معتبر کتاب ہے، سب سے شاندار کتاب ہے، سب سے جلالی کتاب ہے، سب سے گلوریفائڈ، سب سے اتم درجے والی کتاب ہے، اس سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ جا کر پڑھیں گے. لیکن آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نارمل کتاب ہے، یہ ایک کامن کتاب ہے، یہ شیلف کے سب سے نیچے کے حصے میں رہے یا سب سے ٹاپ پر، میرے لیے یہ ایک جیسی ہے، یہ گر پڑے مجھے اس سے عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ڈسٹ پڑی ہے نو پرابلم، مجھے اس سے عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے. میری بات کو سمجھیں آپ.
इसे कभी महीने में 2 सालों में एक बार देखा जाए, पढ़ा जाए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम, जब पढ़ा जाए दैट्स इट। हाँ ये खुदा की किताब है, मेरे लिए इतना बहुत है। नहीं, इतना बहुत नहीं है, इतना बहुत नहीं है। आप बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला ले लें, कॉलेज में दाखिला ले लें, आमीन, आपके कपड़े बहुत अच्छे हों, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान के रूट्स इंटरनेशनल एक स्कूल है उसमें दाखिला ले लें, आमीन, अमेरिकन स्कूल में दाखिला ले लें, बहुत से और स्कूल हैं जिनकी बड़ी ब्रांचें हैं और बेहतरीन फीसें हैं, बेहतरीन सारा कुछ है, ले लें दाखिला, लेकिन किताबों के मुतालिक जानेगा नहीं अगर आपका बच्चा, और आप ना जाने तो आपको वो दर्जा, वो जगह, वो स्टेटस, वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो आप लेना चाहते थे। इसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये नहीं कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, जरूरी नहीं ये नहीं कि उसकी बिल्डिंग एनवायरनमेंट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जरूरी यह है कि आप खोलते हैं कि नहीं किताब। अगर आप किताब खोलते हैं तो आपको समझ आएगी। ये जरूरी था, खुदा का रूप बता रहा था कि मैं इस तरह से बात करूं, इसलिए मैं कर रहा हूं आपको, आमीन। तो अगर आप इस कलाम से प्यार करते हैं तो आप मुकाशवा 8 बाब को पढ़ेंगे आप जाकर, आमीन, मुकाशवा 8 बाब को आप जाकर पढ़ेंगे, और जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कुछ ग्रुप, कुछ नरसिंगे मिलेंगे जो कि 7 ट्रम्पेट्स हैं, 7 नरसिंगे, आमीन। लेकिन वो नरसिंगे कौन से हैं और ये वाले नरसिंगे जो मैं आपको बता रहा हूं ये कौन सा है? हमारा टॉपिक है खुदा का नरसिंगा, द गॉड्स ट्रम्पेट, खुदा का नरसिंगा। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने आगाज ही से, हालेलुया, खुदा ने आगाज ही से बुलाया है, खुदा ने आगाज ही से आवाज दी है, द वॉइस ऑफ गॉड, खुदा की आवाज शहर को पुकारती है। और शहर कौन है? उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करूं, मेरे बाप के घर में बहुत से। शहर कौन है? मैं क्या देखता हूं? और योना अरब कहते हैं कि मैं आसमान से एक शहर को उतरते हुए देखता हूं जो दुल्हन की मानद आरास्ता है। आरास्ता क्या कहते हैं? सजदा हुआ है, उसने मेक ओवर किया हुआ है। कौन सा मेक ओवर? रूह का मेक ओवर। वो शहर कौन है? मैं और आप हैं। उस शहर को खुदावंद की आवाज ने हर जमाने में पुकारा है, 7 कलीसिया जमानों में उसने पुकारा, आमीन। उसने नबियों के जरिए से उस शहर को पुकारा और शहर के कुछ मकान निकल कर बाहर आ गए। मकान कौन है? आप और मैं मकान है, हम खुदा का मस्कन है, हम खुदा का मकदस है, आमीन, हालेलुया। हम वो चर्च हैं जिसके अंदर यीशु मसीह आता है, आमीन। हम वो गिरजा हैं जिसके अंदर यीशु मसीह आता है। और मजे की बात, वो कहता है अब से जो मसीह यीशु में है, का मतलब ये है कि अब से जो गिरजे में है, गिरजा, हमारा गिरजा कौन है? यीशु मसीह, आमीन। और हमारा गिरजा यीशु मसीह, हम उसमें जाते हैं, डिमांड करते हैं अब से जो मसीह यीशु में है, अब से जो इस बिल्डिंग में है, आमीन। समझ आनी जल्दी, अब से जो उसमें है उस पर सजा को कम नहीं, आमीन। और जिसमें हमने होना है वो हमारे दिल के दरवाजे के बाहर लगा हुआ है खटखटाने के लिए। भाईजान गिरजा दा बुआ खोलो, चर्च का दरवाजा खोलो, बल्कि चर्च अपना दरवाजा खोल, कलीसिया अपना दरवाजा खोल, मैं दिल में आना चाहता हूं। हम दिल में तो ला नहीं रहे उसे, तो उसमें कैसे हम जिंदगी गुजारेंगे? उसको तो अपने में आने नहीं दे रहे, हम खुद उसमें कैसे जिंदगी गुजारेंगे? समझ आ रही मेरी बात की? यीशु मसीह ने कहा मैं बाप में हूं और बाप मुझ हूं। समझ आई गल? अगर बाप यीशु में था और यीशु बाप में था तो यीशु की ब्राइड भी ऐसी है, आमीन। ब्राइड चर्च यीशु में है और यीशु ब्राइड चर्च में है, इसीलिए तो वो एक तन है, आमीन। और इसलिए उसने ऑर्डर जारी कर दिया गाजी से, अब से जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं। फिर उसने कहा अब से ये 2 नहीं बल्कि तन होंगे। बस जिसको खुदा ने एक तन किया है, जोड़ा है, उसे इंसान क्या ना करे। अब यहाँ पे इंसान कौन है? यहाँ पे इंसान वो नस्ल है जो अबलीस की नस्ल है, जो बिगाड़ती है, हालात को खराब करती है। हम वहीं पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको थोड़ा सा लेफ्ट राइट निकल गया था। खुदा का नरसिंगा, यहाँ पर 7 नरसिंगे मुकाशवा 8 की 6 से शुरू करके आपको नजर आएंगे, लेकिन वो कौन से हैं? ट्राइबुलेशन के नरसिंगे, आफतों के नरसिंगे, आमीन। जबकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और हमारे जमाने का नबी भाई विलियम ब्रायन में इस बारे में बयान करते हैं, बड़ी शानदार बात वो कहते हैं दुल्हन ट्राइबुलेशन में नहीं जाएगी। दुल्हन उन 7 मुसीबतों के नरसिंगों को नहीं टैकल करेगी, उनमें नहीं जाएगी, उनमें टाइम स्पेंड नहीं करेगी। उस प्रोसेस ऑफ टाइम का हिस्सा दुल्हन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उनकी ट्राइबुलेशन, उनकी मुसीबतें, उनके दुख सलीब पर क्या कर लिए? अपने ऊपर खींच लिए। हालेलुया। क्या आपको एक शानदार बात नहीं लगती? क्या आपको इतनी बड़ी बात नहीं लगती कि हमारे लिए इतनी बड़ी पेमेंट हो चुकी है जो कोई नहीं कर सकता था? अभी भी एक कौम बैठी है जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बन के बैठी है,
لیکن اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ ٹریبولیشن سے گزرے گی. وہ 7 نرسنگیں جو مکاشفہ کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ ان کے لیے ہیں. وہ جو 5 کنواریاں پیچھے رہ جائیں گی میسج کے ہی لوگ ہوں گے, پیچھے رہ جائیں گے. آمین. اور کچھ تنظیمی سیٹ اپ کے لوگ ہوں گے جو ریپچر سے رہ جائیں گے. آمین. اور پھر ایک حصہ بنی اسرائیل کا جو آج گریٹر اسرائیل کے نام سے بنا ہوا ہے وہ بھی ٹریبولیشن میں سے گزریں گے. یاد رکھیے گا اس بات. اور اس سارے سینیریو کے اندر 7 نرسنگے 7 بار آفتوں کے بارے میں ٹرمپٹ پھونکیں گے, اور ہر نرسنگے پہ ایک مصیبت آئے گی, ہر نرسنگے پہ ایک دکھ آئے گا, ہر نرسنگے پہ دنیا تباہ ہوگی, ہر نرسنگے پہ لوگوں کی جان میں جان نہیں رہے گی. بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی سینیریو میں ایلیا اور موسیٰ آئیں گے. ہاللیلویہ. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. خدا کا نرسنگا, یہ ٹاپک مت چھوڑنا. آپ اپنے درخت کو مت چھوڑنا بھائی. میں جتنا مرضی سمجھاؤں لیکن درخت پہ رہنا, پھر سمجھ آنی ہے بات کی. آج ہم نرسنگ پہ بات کر رہے ہیں. نرسنگوں پہ بات تو بہت سے لوگ کرتے ہیں, لیکن آج ہم خدا کے نرسنگے پہ بات کر رہے ہیں. یہ خدا کا نرسنگا ان 7 نرسنگوں کے بعد آیا. 7 کے بعد ایک خدا کا نرسنگا آتا ہے. اور وہ نرسنگا کون سا ہے؟ میں نے آپ کو 2 حوالوں میں پڑھا ہے آغاز کے. پہلا کرنتھیوں کا خط, اس میں آپ نے کیا پڑھا؟ یہ ایک پل میں ہوگا, ایک دم سے ہوگا. جب پچھلا نرسنگا, یہ پچھلا کون سا؟ یہ 7 میں نہیں ہے, یہ 7 والا نہیں. اگر آپ اسے 8واں کہتے ہیں تو ویری گڈ, آپ کہہ دیں, کیونکہ 8واں دن جو ہے وہ جلال کا دن ہے. 8واں دن سبت کا دن ہے. آپ کون سا سبت کہہ رہے ہیں؟ زمین کا 7واں؟ نہیں, میں آسمان کا 8واں کہہ رہا ہوں. کیونکہ آسمان پر جو ہے جو اگلا دن آتا ہے وہ سبت آرام ہے. سبت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ خدا کا آرام. ہاللیلویہ. یہ جو نرسنگا پھونکا گیا ہے یہ آرام دینے کے لیے پھونکا گیا ہے. یہ سبت کے لیے نرسنگا پھونکا گیا ہے. آمین. باتوں کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیا ہوا یہاں پر جب خدا اترے گا, وہاں پر لکھا ہے میں تم سے ایک بید کی بات کہتا ہوں, ایک ریویلیشن کی بات کہتا ہوں. مسٹیریس ٹاکنگ ہے آپ کے ساتھ, مسٹیریس گفتگو ہے آپ کے ساتھ. کون کر رہا ہے؟ پولوس کر رہا ہے. کہتا ہے میں بھید کی بات کرنے لگا ہوں. ایس گالی سے بڑا بھید جی, ایسے ہی کہا نا اس نے, ایسے ہی پڑھا بھائی جی آپ نے. میں تم سے ایک بھید کی بات کہتا ہوں. کیا ہے بھید کی بات؟ کہ ہم سب تو نہیں مریں گے, بلکہ ہم سب کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں. ایسے ہی ہے, بدل جائیں گے. کب ہوگا یہ؟ جب پچھلا نرسنگا, تو یہ پچھلا نرسنگا 7 سے الگ ہے. یہ خدا کا نرسنگا ہے. یہ کب پھونکا جائے گا؟ یہ کب پھونکا جا رہا ہے؟ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کو تو تھوڑا سا مکاشفاتی اینگل میں سمجھیں. بھائی برانم کہتے ہیں جب خدا نے پہلی بار زمین و آسمان کو بنانے کا آغاز کیا, پہلی بار کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے 7 دنوں میں بنایا, وہ پہلی بار والا. اس سے پہلے بھی بنایا تھا, سمجھ رہے, لیکن بعد میں 7 دنوں میں بنایا. تو خدا وہاں پر کہتا ہے جب خدا نے زمین و آسمان کو بنایا, ٹھیک ہے, تو اس نے اپنے کہے ہوئے کلام پر, خداوند نے اپنے ہی کہے ہوئے کلام پر اعتماد رکھا, اور اسے بننے میں کچھ ٹائم لگا, کیونکہ اعتماد کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کی کہی کی بات 1 سیکنڈ میں پوری ہو جائے تو پھر وہ اعتماد نہیں ہے. وہ کیا اعتماد ہے؟ آپ نے دعا کی, آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. ابراہیم نے دعا کی, ابراہیم کو ویٹ کرنا پڑا. 40 سال بنی اسرائیل نے دعا کی, ان کو ویٹ کرنا پڑا. کیوں ویٹ کرواتا ہے خدا؟ کیا پڑی ہے خدا کو؟ ایک دم سے ہی کر دے خداوند, تو پھر آپ کا ایمان کہاں چیک ہوگا؟ پھر آپ ایماندار ہیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ کیوں جی؟ کیونکہ ضرورتیں تو غیر ایمانداروں کی بھی پوری ہوتی ہیں. آپ جائیں بت پرستوں کو, آپ جائیں غیر اقوام کو, آپ سے زیادہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, آپ سے زیادہ بڑی گاڑیاں ان کے پاس, زیادہ بڑے گھر ہیں, اور وہ کہتے ہیں اوپر والے نے دیا بھائی ہمیں. وہ کہتے ہیں اس کی بڑی کرپا ہے, اس کا بڑا فلاں ہے ڈمکا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا ان بتوں کے اور ان خداؤں کے جو دنیا مان رہی ہے. آمین. وہ نکلتے وہ سارا کچھ کرتے ہیں جو آپ لوگ سمجھتے ہو کہ ایمان کے تعلق سے کیا جائے, وہ ان کو بھی ملتی ہیں. تو کیا ہے یہ مطلب؟ پولس کہتا ہے ویسے تو زمین و آسمان میں بہت سے خدا اور بہت سے خداوند کہلاتے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خداوند ہے, وہ جو سب کے اوپر اور سب کے, ہمارے نزدیک تو ایک ہی خداوند ہے جو سب کے اوپر ہے, سب کے اندر ہے اور سب کے درمیان میں. آمین. سمجھیے باتوں کو. ہمارا خداوند ان سے پیچیبل نہیں ہے, ان سے معتبر ہے, ان سے بڑا ہے, ان سے عظیم ہے. ہاللیلویہ. ان باتوں کو سمجھے. جب خدا نے کلام کیا تو خدا کو اپنے کلام پر اعتماد رکھنا پڑا. مجھے بتائیے وہ باتیں ایمان کی,
وہ باتیں ایمان کی جو ہماری زندگی سے خداوند ڈھونڈتا ہے وہ اس کے اپنے اندر تھی. بلیو ان یور سیلف کا مطلب کیا ہے؟ بلیو ان یور سیلف اس کا کیا مطلب ہے؟ اونچا بولیں بیٹا. خود پر اعتماد کریں. کیوں کہتا ہے خداوند خود پر اعتماد کریں؟ یسوع نے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا کشتی کے اندر؟ پتہ ہے نا بات کی تھی. کہاں گیا تمہارا ایمان؟ وہ ایمان جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ ایمان جو تم پیدائش سے ہی لے کر پیدا ہوئے ہو بیج کے طور پر وہ کدھر ہے؟ ابراہیم قوموں کا باپ ہے. کیسے میں قوموں کا باپ ہوں پاپا جی؟ کہہ رہے ہیں قوموں کا باپ, مرنے کو آ رہا ہوں, آخری سال خوردہ نوکر ہے میرا, وہ کیا میرے گھر کا مختار ہوگا؟ میں کیا ایسی دنیا سے چلا؟ یہی باتیں کر رہا تھا نا خدا سے. تو پیک ٹائم پر لے کر جاتا ہے خدا ایمان کو. اگر وہ لے کر جاتا تو اس کا مطلب اس کے اپنے اندر بھی ایمان تھا کہ میں جو کہوں گا وہ ہوگا. سمجھے میری بات کو؟ تو خداوند خود, نبی بیان کرتا ہے خداوند خود جو کہتا ہے اسے اس پر اعتماد رکھنا پڑتا ہے. اور اگر وہ اعتماد اپنے کہے پر رکھتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا تو اس کی اولاد کو بھی وہ کہتا ہے اعتماد رکھ, ایمان رکھ, ضرور ہوگا. اگر تو کہے گا یہ درخت یہاں سے اکھڑ کے وہاں پر چلا جائے, چلا جائے. پہاڑ یہاں سے اکھڑ کے وہاں پر چلا جائے, چلا جائے گا. یہ کون سی ڈیمانڈ ہے؟ ایمان کی ڈیمانڈ ہے. جب آپ کے اندر ایمان زندہ ہوتا ہے تو آپ کا دل بھی زندہ رہتا ہے. جب آپ کا ایمان زندہ رہتا ہے تو آپ کا دماغ, دل, ذہن, خیال, ارادے زندہ رہتے ہیں. پھر آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا. آمین. سمجھے باتوں کو؟ پچھلا نرسنگا خدا کا نرسنگا, خدا کا نرسنگا خود بجائے گا خدا. اور خدا کا نرسنگا کیا ہے؟ یہ خدا کا ٹوٹل نرسنگا, یہ ہے خدا کا نرسنگا. میرے عزیز بہنوں بھائیوں پیارے بچوں, یہ خدا کا نرسنگا ہے. یہ خدا کا نرسنگا کئی صدیوں سے ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے اور ہم نے اسے کبھی کھول کے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی اسے صاف کیا ہے, نہ ہی کبھی اسے عزت دی ہوگی جس طرح سے وہ کہنا چاہتا ہے. یہ خدا کی آواز ہے. خدا بلا رہا ہے ہمیں. یہ ہمارا البم ہے, فیملی البم. یہ ہمارا شجرہ ہے, یہ ہمارا بے فارم ہے. آمین. یہ ہمارا رجسٹریشن ہے. آمین. ہم خدا کی فیملی سے نامزد ہوئے ہیں. کہاں پر پتہ چلے گا؟ اس میں پتہ چلے گا. ہم بلائے ہوئے ہیں, برگزیدہ کیے ہوئے ہیں اور مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہمیں یہاں سے پتہ چلے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لکھا ہے, میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں. کیا لکھا ہے؟ میں تم سے کس سے بھید کی بات کہتا ہے؟ وہ ہم سے, آپ سے, اپنے بیج سے, اپنے گہیوں سے, اپنے اچھے بیج سے جس کو وہ کھتے میں جمع کرنا چاہتا ہے, جس کو وہ بادشاہی کے فرزند کہتا ہے. وہ کوئی اور نہیں ہے, آپ اور میں ہو سکتے ہیں. آمین. اگر اس کے بیج کو, اس کی آواز کو ہم اپنے دل میں آنے دیں تو. ہاللویا. کہتا ہے یہ ایک دم سے ہوگا, ایک پل میں ہوگا. مجھے بتائیے, جب آپ بیپٹزم لیتے ہیں, اگر آپ نے دل سے لیا ہے, لیکن اگر آپ نے دکھانے کے لیے لیا ہے تو میں اس کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ نے دل سے لیا ہے تو کچھ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. میری زندگی میں ہوا تھا, آپ کی زندگی میں بھی کچھ ہوتا ہے. ہاں, بعد میں ہم اس آنے والے کچھ ہونے کو, یعنی اس چینجنگ کو, اس برکت کو, اس روح کو, اس رحم کو جو خدا کا ہم پر ہوتا ہے اس کو دبا دیں تو وہ ہمارے اپنے کام ہے جس کی وجہ سے ہم اسے دبا دیتے ہیں. اور پاک کلام میں لکھا ہے روح کو مت بجھاؤ. کیا لکھا ہے پاک کلام میں؟ روح کو نہ بجھاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بجھانے والا خدا نہیں, ہم خود ہی ہوتے ہیں. روح جلنا چاہتا ہے. کہاں پر؟ ہمارے دل کے اندر, یہاں پر نہیں. دل کے اندر جلنا چاہتا ہے, لیکن ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ ٹھنڈا کر دیتے ہیں, بجھا دیتے ہیں. اور ایسا بجھاتے ہیں کہ پھر ہم خود بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ سرد ہو جاتے ہیں. اور سرد ہونے سے ہماری زندگی جو ہے, آپ کو پتا ہے, ہماری باڈی جو, ہمارا جسم جو ہے, یہ اس میں اتنی کیا کہنا چاہیے کہ گرمی ہے. گرمی مطلب خدا نے رکھی ہوئی ہماری باڈیز کے اندر. اگر یہ ٹھنڈا ہو جائے تو ہم ڈیڈ تصور کیے جاتے ہیں. اگر وہ والی گرمی جو خدا نے اس خون کے اندر رکھی ہے, اس باڈی کے اندر رکھی ہے, وہ ختم ہو جائے تو ہم ڈیڈ خیال کیے, مرے ہوئے خیال کیے جائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے ایک روح کی گرمی ہے, ایک روح کی حدت ہے. آمین. اس کی گرماہٹ ہے, اس لیے خدا نے کہا یہ ٹھنڈا ہو جائے یا گرم ہو جائے, یا زندہ ہو جائے یا مردہ ہو جائے. آپ کو پتا ہے نا, مردے جو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. ہاللویا, ہاللویا. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ہم ایک پل میں, ایک دم میں ایسا ہوگا کہ ہم سب بدل جائیں گے. اور یہ کب ہوگا؟ جب پچھلا نرسنگا پھونکا جائے گا. اور پچھلا نرسنگا کون سا ہے؟ کیا ہے یہ پچھلا؟ کون سے ٹائم پر آ رہا ہے؟ ریپچر ٹائم پہ آ رہا ہے. یہ ریپچر کا بلاوا ہے, یہ اٹھائے جانے کی آواز ہے.
آمین. اگر آپ پرانے نوشتوں میں وہ حوالہ میں نے پڑھایا نہیں, میں نے بہت دفعہ پہلے پڑھایا ہوا ہے, جب خیموں کی عید آتی تھی تو وہاں پر ایک نرسنگا پھونکا جاتا تھا. آمین. اور جب نرسنگا پھونکا جاتا تھا تو وہ اپنے خیموں کو توڑ کر واپس اپنے پکے مکانوں کی طرف جانے کی تیاری کرتے تھے. آمین. اس نرسنگے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب واپسی کا ٹائم ہے. بھائی برانم کا ایک میسج ہے, سال یوبلی اور واپسی. سال یوبلی اور یوبلی کے سال میں یعنی 7 سالوں میں ایک بار آمین نرسنگا پھونکا جاتا تھا, اور جتنے غلام ہوتے تھے بنی اسرائیل کے اندر آمین ان کے لیے خدا نے ایک قانون ٹھہرایا تھا. اور وہ قانون کیا تھا؟ اگر تو کوئی غلام خریدے وہ 7 برسوں تک تیرے پاس کام کرے, لیکن 7ویں برس جب نرسنگے کی آواز آئے اور اس کے کان میں پڑے اور وہ کام کر رہا ہو کدال کے ساتھ, بیلچے کے ساتھ, آری کے ساتھ, کسی بھی چیز کے ساتھ, کھیتوں میں کہیں پر بھی, اور جیسے ہی آواز پڑے وہیں پر سب کچھ پھینکے اور واپس اپنے گھر کو چلا جائے. اس کی غلامی ختم, اس کا ریپچر ٹائم شروع. وہ اب سبت میں جائے گا, وہ اب آرام میں جائے گا. یہ ہے پچھلے نرسنگے کی آواز, ایک دم میں ہوگا, ایک پل میں ہوگا اور ہم سب بدل جائیں گے. کیا مطلب بدلنے کا؟ اب سے ہم غلام نہیں رہیں گے, ہم لوگوں کے لیے بیلچے. اب لوگوں کے لیے بیلچے کا مطلب یہ ہے غلامی کی حالت. یہ اسپرچول اینگل سے سمجھیے. ہم جو گناہ کی مزدوری کرتے ہیں, ہم جو ابلیس کے آگے اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور اس کی انگلیوں کے اشاروں پر چلتے ہیں. مثال کے طور پر دنیا دار ہیں, ہم گندگی میں ہیں, ہمارے خیالات برے ہیں, ہمیں جو ابلیس کہتا ہے ویسا کرتے ہیں, ہم دنیا داری کے سارے برے کام کرتے ہیں, ہم نشہ بازی, بت پرستی, ہے نا, دنیا کی طرح کے معاملات جو کچھ بھی ہیں آپ سب جانتے ہیں, وہ ساری کیا کر رہے ہیں؟ ہم گناہ کے لیے مزدوری کر رہے ہیں. اور پاک کلام میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے, جو جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا, اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. جناب ہاللویا, خدا ان کا نام مبارک ہو. باتوں کو سمجھے میرے عزیزو, یہ باتیں ہم سب کے لیے ہیں. آمین. تو اگر آپ جسم کی کہیں فصل بو رہے ہیں, گناہ کی غلامی میں آ چکے ہیں, اور نرسنگے کی آواز آ جائے, آمین, یہ آزادی کا ٹرمپٹ ہے, آزادی کا نرسنگا ہوگا. اگر آواز آئے تو قانون قائم ہے آپ کے لیے. اب وہیں پر بیلچا گینتی چھوڑے اور بھاگے واپس اپنے گھر کی طرف. ہمارا گھر آپ کو پتا ہے, پولس کہتا ہے ہمارا یہ زمینی گھر نہیں. اور جب یہ ٹرمپٹ, پچھلا نرسنگا جو ساتوں سے بھی اوپر کا کامل نرسنگا ہے, جو خدا کا اپنا نرسنگا ہے, جو خدا کی اپنی آواز ہے, جو بلو کرتا ہے ایکچولی میں خدا, آمین, بلو کرتا ہے بجانا, آمین, پھونکنا کوئی چیز, بلو. خدا خود بلو کر رہا ہے اور بجا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اس کا مطلب کیا؟ ریپچر ٹائم. ہاللویا. سمجھے باتوں کو. یہ پچھلا نرسنگا اس لیے ہے, اور یہ پچھلا نرسنگا کیا ہے؟ آپ کے لیے آواز ہے مکاشفاتی, آپ کے لیے بھیدوں کے کھلنے کی آواز ہے. وہ کہتا ہوں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں. کیا ایک ہی بھید کی بات ہے ریپچر؟ کیا ایک ہی بھید کی بات ہے نرسنگا کون سا ہے؟ نہیں, بھید کی تو بہت سی باتیں جو آپ نے سیکھی ہوئی. آمین. عورت کا سر کون ہے؟ یہ بھید کی بات ہے. عورت جب بال کٹواتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اپنے شوہر کو بے حرمت کرتی ہے, سر کو, اس کا شوہر اس کا سر ہے. یہ کیا ہے؟ بھید کی بات ہے. جتنے پادری نرسنگا پھونکے وہ ہارون کے بیٹے ہوں. یہ کیا ہے؟ عورت کلام نہیں سنا سکتی, نرسنگا نہیں پھونک سکتی. یہ کیا ہے؟ یہ بھید کی بات ہے. سمجھے میری بات؟ پھل صرف عدن میں وہ پھل نہیں جو دنیا سمجھتی ہے. وہ کھانا جو ہوا نے کھایا یا آدم نے کھایا, وہ کھانا جو دنیا سمجھتی ہے وہ نہیں ہے, بلکہ کچھ اور بھی ہے جو امثال 30:20 میں لکھا ہے. زانیہ کھاتی ہے اور اپنا منہ پونچھتی ہے اور کہتی ہے میں نے کچھ برائی نہیں کی. یہ بھی بھید کی بات ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ وہ نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت جو کہ دوغلا درخت تھا, جس میں نیکی بھی تھی اور بدی بھی تھی. یا تو سرد ہو جائے یا گرم, نیکی بھی رکھی یا بدی بھی. یہ کیسا درخت ہے؟ جو چلاکی کا درخت ہے, جس درخت کے اندر چھل ہے, فراڈ ہے, اور اس نے ہوا کو فراڈ سے فریب دے دیا. آمین. یہ بھید کی بات ہے. یہ کون سا درخت ہے؟ کیا وہ درخت آج موجود ہے؟ یس, آج موجود ہے. اس درخت سے کون گفتگو کر رہا تھا؟ سانپ, شریر. اور حیات کے درخت سے کون گفتگو کر رہا تھا؟ میرا اور آپ کا خداوند. کس کا چناؤ کیا آدم اور حوا نے؟ سائنس کا, چلاکی کا. اسی لیے نسلیں چالاک پیدا ہو رہی ہیں.
इनोसेंट मासूम नस्लें नहीं रही, अब बच्चे को हर चीज का पता है, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और पता चलेगा, छोटे से बच्चे को सब अच्छाई बुराई का पता चलेगा। एक जमाने में 20-20 साल तक लोगों को अकल नहीं होती थी कि बुराई क्या होती है, नौजवान बच्चे और बच्चियां इकट्ठे खेलते थे, कोई फर्क नहीं था, ऐसा था कि नहीं? अब क्या है? क्यों डरे हुए लोग अपनी बच्चियों को बचाते फिर रहे हैं? कोई कुछ भी कर सकता है, किसी पर कोई एतमाद नहीं रहा, कुछ रहा है नहीं। क्यों है ऐसा? ये किसकी वजह से हुआ? ये हवा के वज़े हमल की वजह से हुआ। हवा ने जिस बीज को खाया उसके वज़े हमल की वजह से हुआ। हवा ने जो गुनाह किया उसकी वजह से कब्रिस्तान भरे, उसकी वजह से गंद दिमागों में आए, उसकी वजह से लोगों के अंदर ख्यालात की बुराई आई। आमीन, उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि उसका चुनाव गलत था। उसने एक पॉलिटिशियन की बात मानी, जिसने सियासत से, ये सियासत यीशु पे भी हुई। इब्लीस आया था सियासत करने, अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा, मैं अमेरिका, लंदन, वेटिकन, फलाना ढमकाना सब तुझे दूंगा, ये लॉस एंजल्स का गन तुझे दूंगा, ये बॉलीवुड में तुझे दूंगा, लॉलीवुड तुझे दूंगा, ये मॉडलिंग सारा मैं जहां पे भी होती है मैं तुझे दूंगा, ये सिंगापुर, बहरीन में सब तुझे दूंगा, ये देख ले, ये तेरा हो जाएगा, मुझे सजदा कर। उसने कहा इसका तो मैं मलिया मीट करने वाला हूं क्योंकि ये मेरा ही था, बर्बाद हुआ है। और वो क्या दिखा रहा था? या जब उसने कहा सारी सल्तनत दिखाई तो क्या वो मौके की दिखाई? नहीं, उसने फ्यूचर लाइन दिखाई। उसने दिखाया ये जो दुनिया तू देखता है ये मेरी हो चुकी है, जब तक तू इस दुनिया में रैप्चर देगा ये गन से भर जाएगी, ये मैं तुझे देता हूं। कभी कभी साइंस में लोग बेवकूफियां कर जाते हैं, बहुते अक्लमंद ना बहुते बेवकूफ हो जाते हैं, बहुते तारू बहुते डोबू हो जाते हैं। क्या ख्याल है? इसलिए उसने कहा बातों की कसरत खदा से खाली नहीं, बहुतियां गल्ला ना करो, बहुत आप वेरीफाइड ना करो। आमीन। लेकिन वो अपने लोगों को हवाएं और अपने फरिश्तों को, अपने लोगों को शोले और अपने फरिश्तों को हवाएं बनाकर इस्तेमाल करता है। वहां पर बात नहीं है, वहां पर उसने कहा गला फाड़ कर चला और मेरे लोगों पर उनकी खताओं को जाहिर कर दे, बता उनको, वरना कल तेरी बड़ी बुरी होगी। तेरे से मैं पूछूंगा बताया क्यों नहीं? कोई बचने वाला बीज था, बचाया क्यों नहीं? हालेलुया। जागो आप, खुदावंद आपको बरकत दे। जागो, ये आपके मुतालिक बात हो रही है। उसने कहा मैं सारी दुनिया, सारी एक दुनिया की बादशाहतें तुझे देता हूं, मुझे सजदा कर दे। यीशु मसीह ने कहा शैतान दूर हो, दूर हो। क्या आप कहते हैं शैतान दूर हो? यीशु को कहना पड़ा। आप कहते हैं कोई गल नहीं, हो जाएगा, पी थोड़ी देर टाइम गुजारना, सुना चला जाएगा टाइम गुजार के। पहले 3 घंटे की फिल्म होंगी, सुन 1.5 घंटे की होगी। वैसे ही समझ आंटी है ना गल दी? कोई गल नहीं, खैर है, उन्हें क्या ही माफ मैं कार ही देना है। वैसे ही असी लाडले होते हैं, है ना, लाडले लूडले होते हैं। लाड प्यार है हमारा खुदा के साथ, बड़ा पैड़ा होना है, बहुत बुरा होना है। लाड लूड कोई नहीं, लाड उनके देखेगा जो उसके अपने हैं। उनके भी लाड क्या देखेगा? उनको माफ कर देगा अगर गिरेंगे तो, क्योंकि उसके अपने ना जानबूझ के नहीं गिरेंगे। समझ आ रही गल दी? वो जब उसने कहा ना कि मेरे लोग, जो उसने 70 को इख्तियार दिया था कि नहीं, जाओ दुश्मन की सारी नाराजगी पर गालिब आओ, बिच्छुओं को कुचलो, सांपों को कुचलो, कहा था ना। और अगर तुम कोई जहरीली चीज पी लोगे तो कुछ नहीं होगा, कहा था कि नहीं? तो क्या फिर पादरी ईमानदार की करे, फाड़ के पी लो एक बारी। भाई ब्रानम कहते हैं अपने एक मैसेज में कि मेरे साथ एक भाई थे, बड़ा वेल नाउन, बड़े ज़बरदस्त भाई थे, मुझे नाम उनका भूल गया। वो कहते हैं कि पेंटिकोस्टल भाई थे और मैं उस मीटिंग में था और मैं बैठा हुआ था और वो प्रीच कर रहे थे। गौर से बात सुनिए। और उन्होंने क्या किया, एक प्रैक्टिकल किया, एक जिसको आप कहते हैं सॉल्यूशन था, लिक्विड था, जो कि जहरीला लिक्विड था और वो उसने सबके सामने पी लिया। उसने कहा कलाम में लिखा है कि कोई जहरीली चीज पी लोगे तो तुम पर कोई असर भी नहीं होगा। जहरीली चीज पी ली और जब पी ली उन पर कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन बाद में भाई ब्रैनम ने कहा भाई जी ये आपने क्या किया, ये आपने क्यों किया? तो सर मैं प्रैक्टिकली बताना चाहता था। कहता है आप प्रैक्टिकली क्यों बता रहे थे? क्या खुदा ने कहा था प्रैक्टिकली बताना पी कर? बताओ मुझे, क्या खुदा ने कहा था जहरीली चीज जानबूझकर पी लोगे तो बचा लूंगा? क्या जानबूझकर हरामकारी करोगे तो बचा लूंगा? जानबूझकर गंदगी में जाओगे तो बचा लूंगा ना। कहता अगर कहीं पी ली जाए
कोई तुम्हें धोखे से पिला दे, है ना। अगर पौलुस की तरह तुम किसी जजीरे पे ठहर जाओ, आप जो बाइबल पढ़ते हैं वो तो पकड़ते जाएंगे, जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ते उन्होंने पता भाई बाबर कितों गल कर दे। पौलुस रसूल के बहरी सफरों के अंदर एक दफा वो एक जजीरे पे ठहर गए, वहां पर बड़ी ठंड थी और भाई पौलुस जो थे उन्होंने कुछ लकड़ियां पकड़ी, है ना, पड़ी हुई थी, लकड़ियां पकड़ी, और जैसे लकड़ियां पड़ी एक सांप निकला और उनके हाथ पर आ गया, और जब वो हाथ पे आ गया होता तो छड़े होगा, उन्हें काटा होगा, और उसने ऐसे करके उसे फेंक दिया, लेकिन उसके कांटे का असर पौलुस पर नहीं हुआ। लेकिन मुकद्दस पौलुस, भाई पौलुस जो है, गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे, भाई पौलुस जो है उन्होंने क्या जानबूझकर सांप को पकड़ा था? नहीं, जानबूझकर नहीं पकड़ा। जानबूझकर सलाब में कमरे में नहीं बैठे रहना कि खुदा बचाएगा, ये बेवकूफी है आपकी, और बेवकूफ शख्स की खुदा बात नहीं सुनता। खुदा खुद हिकमत वाला है, वो हिकमत वालों की बातों पर कान धरता है। हालेलुया, साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। मेरे अजीजों, वो ऊंचे पर ले गया और उसको सारी दुनिया की सारी चीजें दिखाई जो आज लोग देखना चाहते हैं, जो आज लोगों की जेबों में पड़ी हुई हैं, वो देखना चाहते हैं, वो सारी उसको दिखाई, और उसने इसलिए दिखाई कि ये मैं तेरी कर दूंगा, तू ले ले। क्यों खुदा को कह रहा था? क्या क्यों यीशु को कह रहा था? क्या यीशु रूह था उस टाइम पर? वो रूह भी था और बदन भी था। रूह कहां पर था? रूह यीशु के, अभी रूह थोड़ी देर ही पहले तो मिला था, खुदा उतरा था उसके अंदर, और साथ में वो निकला, और साथ में ट्रायल शुरू हो गया, पुलिस आ गया, उसने सब कुछ दिखाया। आमीन। क्या आप जानते हैं ये सब कुछ उसने औरों को भी दिखाया? आया था कि नहीं यूसुफ के पास? फुतीफार की बीवी, तो छोटी आजमाइश थी, बहुत बड़ी आजमाइश। क्या किया उसने? जान छुड़ा के भागा। भागा था कि नहीं? भागा। यूसुफ किसकी मिसाल है? यीशु मसीह। यूसुफ के भाइयों ने उससे नफरत रखी, यीशु के भाइयों ने उससे क्या रखी? यूसुफ के भाइयों ने उसे पिट में डाला, पिट कहते हैं गड्ढे में, कुएं में डाला। यीशु के भाइयों ने उसे कब्र तक पहुंचा दिया। पहुंचाया था कि नहीं? भाई कौन से? यीशु के 12 रसूल। यीशु के भाई यहूदा ने, जो भाई बना हुआ था, उसको पकड़कर कहां पर डाल दिया? पकड़वा दिया, और फाइनली यीशु मसीह कहां पर चले गए? कब्र। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जिंदगी में 2 डाकू आए, एक बच गया और एक जहन्नम में, अब्दी हलाकत में चला गया, और एक क्या है? फिरदौस में चला गया। यूसुफ जब कैद खाना में था, उसके पास 2 लोग थे, एक बचा लिया गया और दूसरा, 2 कैदी और भी थे ना, बाइबल पढ़ा करो। तो इस तरह देखा जाए तो बहुत सी और भी चीजें हैं, आगे चल के आपको पता चलेगा यीशु मसीह के साथ ऐसे सिमिलर मामलात हैं। तो वहां पर यूसुफ ने अबलीस के आने पर अबलीस पर फतह पाई। आमीन। अबलीस से भागने की पादाश में, यानी फूतीफार की बीवी से भागने की पादाश में, यानी कि उसके जो सजा मिली उसे ये मिली कि उसे कहा गया कि इसने मेरे साथ ज्यादती की है, और उसकी बीवी की बात को माना गया, और उसे इसी पादाश में कहां पर डाला गया? कैद खाना। समझे मेरी बात? लेकिन यूसुफ झुका नहीं। यूसुफ के पास आसमान और जमीन के विजन्स थे। यीशु मसीह के पास भी आसमान और जमीन के विजन से, विजन रोयाएं। यीशु आने वाले वक्तों की बता देता था, यूसुफ भी आने वाले वक्तों की बता देता था। आमीन। यीशु मसीह को जान देने के बाद फाइनली खुदावंद ने इख्तियार दिया, और यीशु ने कहा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार। यूसुफ को भी जब ट्रैबुलेशन पीरियड गुजरा, कैद से निकाला गया, तो यूसुफ को भी इख्तियार मिला। यीशु मसीह के मुतालिक कहा गया हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। यूसुफ को भी पूरी इलाके का इख्तियार दिया गया, और लिखा गया जहां से यूसुफ गुजरे लोग उसको झुककर सजदा करें। ये शैतान यूसुफ के पास भी आया था, यूसुफ झुका नहीं। समझे मेरी बात? ना कामिल इंसान के अंदर कामलियत शोर हो रही थी,
ہم بھی ناکامل ہیں زمین پر ہمارے بدن, لیکن ہم ناکاملوں میں خدا کامل ہو کے آتا ہے, کاملیت کو ظاہر کرتا ہے. آمین. لیکن دوسرے سناریوں میں یہی ابلیس داؤد کے پاس آیا ایک عورت کو لے کر کے. کیسے لے کر کے؟ ایک عورت کو اس کی آنکھوں کے سامنے لے آیا. کیا داؤد نے کہا اے شیطان دور ہو؟ نہیں. داؤد خدا کا دل پسند تھا, لیکن داؤد گرا. یہی شیطان سلیمان کے پاس آیا مختلف بت پرست لوگوں کی بیویوں کو, بیٹیوں کو لے کے. کیا سلیمان نے کہا ہے شیطان دور؟ اس نے ان سے شادیاں کی اور فائنلی ان کے لیے مندر بنوائے اور مندروں میں جا کے خود بھی سجدے کیے. آمین. ہاللیلویہ. یہ شیطان بہت سے لوگوں کے پاس آیا میرے عزیزو. اس شیطان نے بہت سے نامی گرامی لوگوں کو گرایا. موسیٰ کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ اس شیطان نے موسیٰ کو استعمال کیا اور موسیٰ کو غصہ دلایا, اور موسیٰ نے پھر چٹان پر مارا, اور خدا کو یہ پسند نہیں آیا. لیکن یہ کروانے والا کون تھا؟ ابلیس. کیا جب موسیٰ کو غصہ آ رہا تھا اس نے کہا ہے شیطان دور ہو؟ نہیں کہا. حالانکہ یسوع مسیح نے اس کے متعلق تمثیل دی ہے کہ یسوع مسیح, موسیٰ نے تمثیل دی تھی کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے میرے جیسا ایک نبی پیدا کرے گا, اور موسیٰ مثل مسیح بھی ہے. آمین. لیکن پھر بھی موسیٰ گرا. ہاللیلویہ. یہی ابلیس آدم کے پاس آیا ہوا کے ذریعہ سے پھل لے کے. کیا آدم نے کہا اے شیطان دور ہو؟ نہیں. اس نے وہ پھل کھا لی. پھر فائنلی میرے اور آپ کے خداوند کے پاس یہ ابلیس آیا, لیکن میرے اور آپ کے خداوند نے کہا اے شیطان. ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ شیطان دور ہو. ہاللیلویہ. پریز لارڈ. خداوند کا نام مبارک ہو. سب بولیں خداوند کا نام مبارک ہو. خداوند کا نام مبارک ہو. ہاللیلویہ. تعریف ہو یسوع کے نام کی. کیسا عظیم خدا ہے. اس نے نامی گرامی لوگوں کو, جن کو انبیاء اور نبی اور بادشاہ مقرر کیا, جن کو نبی, بادشاہ اور انبیاء مقرر کیا, جن کو رسول مقرر کیا, ان میں سے نامی گرامی ناموں کو ابلیس نے گرایا, اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے شیطان دور ہو. لیکن میرے اور آپ کے دلہا نے کہا اے شیطان دور ہو, اور لکھا شیطان پھر وہاں سے چلا گیا. لیکن اس نے چھوڑا نہیں. پھر وہ باغ گتسمنی میں آ گیا. پھر وہ وہاں پر جہاں پر یسوع کلام کھول کے نوشتہ سنا رہے ہیں وہاں پر آ گیا. وہاں پہ ان میں گھس گیا. اسے وہ چوٹی سے گرانے لگے. پھر وہ وہاں پر آ گیا کشتی کے بیچ میں, جب شاگرد ہیں, لہروں کو اتھل پتھل کر دیا. پھر خداوند نے ہر جگہ ڈانٹا ابلیس کو. کیا آپ کتنی جگہ پہ ڈانٹتے ہیں ابلیس کو؟ سوٹا لانتے دل کرتا ہے ابلیس دور ہو, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. کدی کیا جی کیا کہ ویکھے ہی نہیں کدی. اور نہیں یہ نہ کی ہونا ہے, یہ نہیں تو سب کچھ ہونا ہے. یہ نہیں ہونا. اگر تسی سمجھ دو تسی مسیحی ہو, سائی نہیں ہو, مسیحی ہو. مسیحی کا مطلب کیا ہے؟ جلدی چلو میں ختم کرنے لگا, جلدی بتاؤ. مسا کیا ہوا. بھائی بہنوں اپنے ایک میسج میں کہتے ہیں آخری زمانے کے مسا شدہ لوگ, یہ اس کا ٹاپک ہے. اس نے کہا وہ نہ جھکیں گے نہ ٹوٹیں گے, وہ نکل کر باہر آئیں گے ہر زمانے میں سے. وہ گند میں سے, دنیاوی تعلیمات میں سے, دنیا کے سیٹ اپ میں سے, دنیا کی آن بان شان ٹھان میں سے نکل کر کیا کریں گے؟ وہ باہر آ جائیں گے. بولیں گے ہاں سی ہاں جدے بھائی چنگے ہیں. یہ ہیں آخری زمانے کے مسا شدہ لوگ. ان کو دنیا کی فکر نہیں دنیا کی کہے گی, ان فکر ہے کہ خدا کی کہہ رہے ساڑھے بارش کی بنے گا ساڈا. کیونکہ مرنا تو سب نے ہے, کوئی 200 سال کی زندگی لے کے تو کوئی بھی نہیں آیا. مرنا کہ نہیں چلو انج کر لو, نہیں مارتے اسی تھوڑا جہا انج کر لینے نا کہ نہیں بھائی میں نہیں مرنا چاہتا, کی لو گے. اچھا جہاں نہ مرنا چاہے وہ کی بھائی جی, وہ کی قیمت ہے؟ وہ کوئی قیمت نہیں. اے بدن تھے کیا بولو 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 فانی ہے, فنا ہوگا. لیکن ایک اور چیز ذہن میں رکھیں, ایک اور چیز ذہن میں رکھیں, اور یہ چیز مت چھوڑیں. یہ آپ لوگوں کو گرجے نہیں سکھائیں گے, سیمنریاں نہیں سکھائیں گے, میں تمہیں حال کلام چی لکھا ہے, لیکن سکھان گے نہیں. پتے کی گل نہیں دسن گے. کیا پڑھا تھا ہم نے تسلیقیوں میں؟ کیا پڑھا؟ ہم سب بدل جائیں گے, ہم سب مریں گے نہیں. یہ فانی بھی ہوگا نا, یہ بدن بدل جائے گا. اور جو فانی مرے ہوئے ہیں نا ان کے بھی بدن اٹھیں گے, روحیں نہیں اٹھیں گی.
बदन उठेंगे और वो भी बदल जाएंगे। लेकिन जो जिंदा होंगे, जिंदा का मतलब क्या, अगर आज ही यसू आ जाए तो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਲੈਣੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ मर। तुम मरदा क्यों नहीं? मूसा मरना है, तू तो आएगा दोबारा मरेगा। गल समझ रहे हो? यीशु कहते नहीं, पौलुस इनसे कह दे कि कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं मरेंगे, जो मौत का मजा नहीं चखेंगे। ऐसा समझ आई गल? तो ये कौन है? ये किहड़ी मखलूक है जिन्हां दे बारे पौलुस कह रहा है कि वो मरनगे ही नहीं? असीं हां की जनाब? तुसीं होई हो। आमीन जी, तुसीं होई हो जी। हाँ जी। अगर आपने जिस दिन ये समझ लिया कि हम ही हैं जो नहीं मरेंगे, तो क्या बात है, क्या शानदार बात है। आपको पता चल गया हम तो मरेंगे नहीं। अगर आज यीशु आ जाता है तो आपको मरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सिर्फ ये करेंगे, खुदा ये करेगा कि नरसिंगा फूंकते ही उसके जो अपने हैं वो बदल जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा बदलेगा। आप खुदा बदलेगा, ना जोर से ना तवानाई से, बल्कि खुदा के रूह से। ना जोर से ना तमन्नाई से, बल्कि खुदा के। आप तो बदल ही नहीं सकते, ना तब बदल सकते थे, ना अब बदल सकते हैं, ना तब बदलेंगे जब यीशु आएगा। वो बदलने वाला कौन है? खुदावंद। वो दिलों को बदलता है, ख्यालों को बदलता है। सिर्फ ध्यान लगाना पड़ता है, इतना तो कर सकते हैं। बोर्ड पे पढ़ाने वाला कौन होता है? आप तो नहीं होते ना, टीचर होता है। बस आपने ध्यान लगाना होता है। अलीशा ध्यान ना लगाता तो कभी भी डबल पोर्शन ना पाता, डबल हिस्सा बरकत का ना पाता। आप ही अलीशा हैं। अलीशा, आमीन। आप ही अलीशा हैं और हमारा एलिया यीशु मसीह। उसने एक चादर ऊपर से डबल पोर्शन की दी हमें। अच्छा, मजे की बात, नबी बयान करते हैं, बड़ी प्यारी बात। वो कहते हैं कि वो जो चादर थी उसको अलीशा ने अपने लिए काट कूट के फिक्स नहीं करवाया। उसने कहा कि यार ऐ ते एलिया दी सी, थोड़ी जी वड्डी जी लगदी पई है। क्यों भैनों? भैनें जरा सिलाई का काम कर दी ना। क्यों भैनों? बहनों, बच्चों, समझ आ रही बात की? बड़ी बहन के कपड़े हैं, छोटी बहन ने पहनने हैं, चलो थोड़े से काट फाट के सेट कर लो। बड़े भाई की शर्ट है, छोटे भाई ने पहननी है, थोड़ी सी काट फाट के सेट कर लो। ऐसे होता है ना? हैं? उस्ताद जी का वो है, अबाया है, कबा है, सॉरी चादर है, वो आई है आसमान से डबल पोर्शन के साथ। फिट नहीं आ रही, थोड़ी बड़ी है, मेरी हाइट छोटी है, थोड़ी कट के कर लेंगे। उन्होंने कहा कटनी नहीं है, क्योंकि ये चादर नहीं है, ये इख्तियार है। इसे काट दिया तो क्या गए काम से, काटना नहीं। एक बहन कहती है क्या ट्रिमिंग करने से भी रैप्चर रुक जाएगा? क्या ख्याल है? ट्रिमिंग करने से भी रैप्चर रुक जाएगा? तो मैं ये कहता हूं, एक होता है सच और एक होता है पूरा सच। आमीन। क्या ख्याल है? आमीन। गल तो चंगी करदा पे, पर गल पूरी नहीं ना करदा। गल सच्ची कर रहा है पर गल पूरी नहीं ना करदा। पूरी करे गल। मिसाल के तौर पर यीशु ने कहा मैं जाता हूं और दूसरा मददगार आता है। आमीन। सच्ची गल है ना, सच्ची गल है। आमीन। लेकिन पूरी नहीं है। अब पूरी कैसे है? मैं जाता हूं, दूसरा मददगार आएगा, पहले वो तुम्हारे साथ था, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। ये पूरी बात है। अद्धी गल दस के सच बयान कर रहे हैं, सच बयान कर रहे हैं, सच नहीं बयान कर रहे, अद्धा सच बयान कर रहे हो तुम। तो ट्रिमिंग करने से रैप्चर रुक जाएगा। मर्दां दी नहीं गल करदा, मर्दां दे वाल वड्डे होण ते गल है कि अगर बड़े होंगे तो रैप्चर रुक जाएगा भाई, और उनके अगर छोटे होंगे तो रैप्चर रुक जाएगा। क्योंकि खुदावंद की दुल्हन वो होगी जिससे खुदावंद को शिकायत नहीं। मैं शॉर्ट सी बात करूं, क्या ख्याल है? जब आदम और हवा को वहां पर वो पहनाई थी लुंगियां, तो क्या हवा को दुपट्टा दिया था? क्यों नहीं दिया था? किड्डे खुश होंदियां बीबियां, वो दुपट्टा दिता नहीं। कई बार ना खुश हो जांदियां भैणां, दुपट्टा कोई नहीं, जो शुक्र है जान छुट्टी है, एवं मुसीबत संभालते फिर कभी मोटरसाइकिल के आ जाता, कभी उधर आ जाता, कभी है और शुक्र है जान छुट्टी मुसीबत खाना। कलाम से तो भाजी लिखिया ही नहीं। ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀ ਫੜ ਲਓ ਗੱਲ ਫਿਰ। ਹੈ ਦੁਪੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਪੱਟਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ? ਉਹ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਮੇ ਬਾਲਗਾ पढ़ो तो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आए ना। बाल उसे पर्दा के लिए दिए गए। आमीन। उसे के लिए नहीं दिए गए। समझ रहे हैं ना?
मैं थोड़ा लिहाज करता हूँ, ये खुदा का मसबा है, लेकिन लिहाज सबसे ज्यादा खुदा के कलाम का। आमीन। आमीन। समझे इन बातों को मेरे अजीजों, ये बातें आपके लिए जिंदगी हैं। मैंने एक दिन आपको कहा था कि दुनिया अब बहुत बदल चुकी है। अब दुनिया बोलें बहुत बदल चुकी है। किस तरह की तब्दीली? दो तरह की तब्दीली, एक रूहानी तब्दीली, एक जिस्मानी तब्दीली। जो रूहानी तब्दीली में है वो कभी भी उस औरत से शादी नहीं करेगा जिसके इतने इतने लंबे नाखून हो। क्या हेयर स्टाइलिंग में कुछ 19-20 हो। समझे बात को? आमीन। ये कलाम है, समझे? बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये प्यारा लगना कहां से शुरू हुआ था? क्या खुदा ने ऐसा शुरू किया था? नहीं, खुदा ने तो नहीं किया था। तो फिर हमें क्यों लगता है प्यारा? क्यों लगता है? क्योंकि हमारा चुनाव हमारे दिल की ख्वाहिश को बयान करता है कि हम किस तरह के। आमीन। आमीन। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। शॉर्ट करते हैं। नरसिंगे की आवाज, ये खुदा का नरसिंगा है, ये 7 नरसिंगों का नहीं। आप तो जानते हैं मुकाशवा 10:7 में एक नरसिंगा फूंकने वाला है, और वो जानते हैं हमारे जमाने का नबी, हमारे जमाने का 7वां फरिश्ता है। भाई मैरियन विलियम ब्रैनम की बात कर रहा हूं मैं। लोग कहते हैं इसका नाम तो है कोई नहीं, भाई अपने को लाया जाए तुसी। तो मैं कहना तुसी कौन हो खुदा दे? जवाब दो जल्दी। खुदा के तुम क्या लगते हो? यसु मसीह की क्या लगती हो? किथे लिखा ਤੁਹਾਡਾ ना किथे लिखा? चलो दसो। भाई फरूक ਤੁਹਾਡਾ लिखा इत्थे ना तुसी खुदा दे बेटे? सवाल ही नहीं पैदा होंदा। किथे भाई जी असी तो है ही कोई नहीं, साडा भी ना कड्डो। की ख्याल है? ते जे मैं कट दिता तो फिर बताओ मुझे। इसे तरह जे मैं उन्हां दा भी कट दिता ना तो फिर तुसी कहना नहीं मजा नहीं आया, है ना? समझ आ रही बात की? बहुत कुछ है इसमें मुझे कहने के लिए, मैं कह सकता हूं, लेकिन अभी टाइम निकल जाएगा। फिर वो पता ना वाकया, किसी घर में गांव के अंदर कोई बहू, नई नवेली बहू ब्याह कर लेके आए। वो बड़ी समझदार थी। बड़ी क्या थी? समझदार। गांव का वाकया है। और वो जो हस्बैंड था उसका, गांव का जमींदार था या खेती बाड़ी करने वाला, वो बीवी को कह गया कि आज करना यह है कि मेरे लिए तूने चावल बनाने हैं जिन्हों खंड चावल कहते ने। की कहते ने? खंड चौल कहते ने। खंड चौल, चौल पक्के ने, ओ वाले चौल, खंड चौल बनाने ने हैं। ते जे समझ ना आए थे अम्मी को पूछ लें, समझ ना आए थे कहती जी ठीक है। और उस जमाने च ना लोग जो बाहर जाते हैं तो उन्होंने को ना प्राणी होंगी सी, एक प्राणी समझते नहीं? समझते? सोटी एडी को रखते सन बंदे नाल, खुशी नाल कि राज को कुत्ता बिला मिल गया तो उन्होंने सीधा कर देंगे पहले। अब सुन लियो, थोड़ा जा टाइम थोड़ा लग जाएगा, लेकिन गल बड़ी समझने वाली है। वो निकल गया और पीछे ये काम शुरू हो गया। वो लड़की निकली, उठी, उनकी बहू, उसने चूल्हा सीधा किया है, बीच में रख रही है लकड़ियां वकड़ियां। सासू दी कहती है पुत्र इंज नहीं लगनी, इंज लगनी अग। उन्हें कहा अम्मा जी तुसी चुप कर रहो, मैनू पता है, तुसी चुप कर रहो, मैनू पता है। उन्हें कहा ठीक है पुत्र। बता दिया और उसी तरह कर रही है जैसे सास कह रही है। सुन लिया और उसी तरह किया, लेकिन कहती है मुझे पता है। उसके बाद पतीला लिया, पतीले में पानी डाला, धोया शोया और उसको रख दिया ऊपर। उन्हें कहा पुत्र पहले देना पता की करना है, पानी पा के ना चंगी तरह पानी नू बॉयल कर लेना ते चावल धो लेना। मैं कहा अम्मा जी मैं तुहानू पहले भी कहा, मैनू पता है। ओदी समझदारी नहीं विखानी मैनू, समझ आ रही गल दी? अब चावल बन गए। मां जी ने कहा पुत्र इंज करके इन्हां ते हुण थोड़ा जिहा रख के ना ते दम दे लै। उन्हें कहा अम्मा जी तुहानू मैं पहले भी कहा, किन्नी बारी कहां दा मैनू। उन्हें कहा पुत्र फिर एक काम कर, विक ना फाइनली उत्तों ला के चेक कर, सही हो गया? हाँ जी ठीक हो गया। थल्लों ना नरम नरम स्वाह नहीं होंदी जिहड़ी चुल्हे चों कढ के, ये ना उत्ते थोड़ी जी धूल दे। उन्हें कहा अम्मा जी तुहानू मैं पहले दस्सिया ही बोलना नहीं, मैनू पता है। उन्हें पकड़ी, ऊपर से ढांप दी। चौधरी साहब आए। चौधरी साहब पता ना किनू कहंदे ने? पुरानी वाले जिहड़े हुंदे ने चौधरी साहब हुंदे ने। चौधरी साहब आए, उन्होंने कहा हाँ जी भलिए लोग लै भाई लै वो खंड चौल। उचना शाम हो गई थी सी, प्लेट शलेट च पाए। जैसे ही उन्हें बुरकी लाई तो उन्हें कहा तेरा भला जा की बनाया की पाया? अम्मा जी तुसी कोल से दस्या नहीं।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਖਰ ਤੇ बुरी हालत चाहते हैं, फिर उन्हें सजा है, क्योंकि खुदा तो वड्डी अकल किसी च भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो खुदा की अकल जो है, खुदा की अकल, पौलुस कहते हैं हमें खुदा की अकल है, हमें अपनी अकल नहीं है। खुदा जो कहता है, असी कहने खुदा सानू अकल नहीं, तू ही दस। असी ये नहीं कहते कि तू चुप कर, सानू बहुत ही अकल है। आमीन, मेरी बात समझ रहे हैं? एक हवाला है, निकालना नहीं है, पढ़ा देता हूं आपको। करंथियों का खत है और वहां पर पौलुस कहते हैं कि मुकद्दस पौलुस कहते हैं जब तक नरसिंगे की, तुरही की आवाज साफ ना हो। अब तुरही जो है वो भी नरसिंगा है, उसकी आवाज साफ ना हो तो कैसे लोग जंग के लिए तैयार होंगे? जब दुश्मन चढ़ आएगा तो कैसे वो अपना बचाव करेंगे? आपने कभी मोबाइल पे किसी को कॉल किया? कहो जी असी तो पैकेज कराए होंगे कॉल, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨੇ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣੀ है। समझे ये बात की? तो मजे की बात बताऊं, जब कॉल आप करते हैं और अगले की आवाज साफ ना आ रही हो तो कहते भाई जी बाहर निकलो, इतों निकल, उधरों भी लगा होंगे, एक मिनट ठहर मैं इधर नहाना, मैं बाहर आ गया, गली च आ गया। किड्डे सियाने हैं, सब पता सानू कि साफ आवाज किंज पहुंचानी है ते किंज लैनी है आवाज है, ते इतों सब चलता है। ओ भाई जी सारे पादरी हुन्ने आ, कोई मतलब तुसीं तो बड़े चक्रां च पै जांदे हो भाई जी। चक्रां च इस मारियां पैना ताकि तुहानू चक्रां चों कड्डां। समझ आई बात की? और अब के चक्कर में पड़े हुए अब चक्रों से निकाला हुआ ठीक है। आमीन। इसी तरह से जब हम क्रिस्टल क्लियर, एक्चुअली में क्रिस्टल क्लियर आवाज सुनना चाहते, साफ सुथरी आवाज सुनना चाहते हैं फोन के जरिए से, ऊंची बोल की कहना पे मिड़मिड़ लाइया कहते हैं कि नहीं? हर चीज इसी तरह से यहां पे भी क्लियर कट आवाज सुने। आपके जमाने की आवाज, पिछले नरसिंगे की आवाज है। 3 चीजें तसल्लीकियों में कही गई हैं और वहां पर करंथियों के खत में जो हमने पढ़ा वहां पर कही गई हैं। कौन सी 3 चीजें तसल्लीकियों में? 3 चीजें। सबसे पहले क्या है? ललकार। उसके बाद आवाज कौन सी? मुकर्रब फरिश्ते की। मुकर्रब फरिश्ता कौन? 7वां कलीसियाई फरिश्ता, मुकर्रब, आर्च एंजल जिसे कहते हैं आप, ठीक है। और तीसरी चीज ट्रम्पेट, ब्लो करना, बजाना, फूंकना। ये 3 चीजें हैं। ललकार यूहन्ना की इंजील के 11वां बाब और 38वें आयत से 45वें तक अगर आप पढ़ लीजिएगा घर जाके, यूहन्ना की इंजील में जब यीशु मसीह आए हैं लाजर की कब्र पर, तो लाजर की कब्र पर आकर उन्होंने एक आवाज दी है। कौन सी आवाज दी है? ये ललकार थी। बहुत से मुर्दों में से एक अपने मुर्दे को निकालना, जो सोया हुआ था। आमीन। बहुत से मुफस्सरीन का जिन्होंने तबसरे किए हैं इस आयत के ऊपर, उनका कहना है कि अगर यीशु मसीह वहां पर सिर्फ ये कहता है, कब्र के बाहर खड़ा होकर पत्थर हटाकर कहता कि निकला और लाजर का नाम ना लेता, तो सारे निकल आते। सारे निकल आते, क्योंकि मेरी भेड़ें मेरी आवाज। जो यीशु की भेड़ें थी सबने सुननी थी आवाज, लेकिन वहां पर मामला सिर्फ मुकाशफाती था, रेवलेशन का मामला था। वो लाजर कोई और नहीं था, मैं और आप वो लाजर हैं। हम ही वो ब्राइट चर्च है जिसको खुदा ने रेजरेक्शन के लिए। ये ललकार किसकी है? कौन सी? ये रेजरेक्शन की ललकार है। रेजरेक्शन किसे कहते हैं? उठाया जाना, बुलाया जाना, रैप्चर दिया जाना। ये ललकार ही नरसिंगा है। आमीन। समझे बात को? ये बुलाया जाना है और रेजरेक्शन था, उसका उठाया जाना, और लाजर निकल कर क्या हो गया? बाहर आ गया। कैसे बाहर आ गया? कफन समेत बाहर आ गया। मेरी बात को समझ रहे हैं? वो बाहर आ गया। उसके बाद क्या है? मुकर्रब फरिश्ते की आवाज। जब कलीसिया को बुलाया जाता है जी उठने के लिए, तो पानी का बपतिस्मा लेके निकल आते हैं वो। आमीन। उसके बाद एक आवाज आती है, और वो कौन सी आवाज होती है? मुकर्रब फरिश्ता की आवाज। और वो 7वां कलीसियाई जमाने का फरिश्ता है, और आप जानते हैं वो कौन है। आमीन। आप बाकी सारे 6 तक जितने गोरे हैं उन सबको तो मानते हैं आप?
पता है ना ये कौन था? मार्टिन लूथर। कौन था? गोरा था ना, गोरा कह लो, जापानी था, वैसे ये जापान का था, यानी चाइनीज जापानी टाइप का इसका चेहरा था और इसी तरह का था, और ये कैथलिक का था। उसको तो मानते हो आप? हाँ 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 हाँ, ठीक है, पांचवा, ये पांचवा। मार्टिन भी क्या था? गोरा था, उसको भी मानते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहां पर आकर मौत पड़ती है क्या लोगों को? पड़ती है, क्योंकि यहीं पर तो सब छुपा हुआ है। यही तो पुलिस लेने नहीं देना चाह रहा। कहता है मैसेज को ना मारो, मैसेज के देने वाले को मारो। उसको जब आप लोगों में बुरा भला या बदनाम कर देंगे तो लोग उनको नहीं सुनेंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये एक नबी, ये नबी सही नहीं है, झूठा नबी है, लोग कहते हैं। आमीन। तो मैंने बताया था अगर कोई कहे कि झूठा नबी है तो उस नबी को ले जाओ, बाइबल मुकद्दस में कानून था एक हैकल के अंदर, वहां पर क्या है, ओरीम और तमीम है, और ओरीम और तमीम के सामने खड़ा करके उसे कहें बोल नबूवत कर, जो नबूवत तू करता है। जब वो बोले तो ओरीम और तमीम में से रोशनियां निकले, अगर निकलेंगी तो वो सच्चा नबी है। ये शहादत है ओरीम और तमीम की। लेकिन अगर वो रोशनी ना निकले तो फिर वो झूठा नबी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आज की जितनी भी डिनोमिनेशनल सिस्टम की कलीसियाएं हैं, कोई साबित कर दे कि बाइबल मुकद्दस तसलीस की तालीम देती है। वो तसलीस का मुकाशफा पेश करते हैं, तो ये कौन सी नबूवत है? झूठी नबूवत, जिसको बाइबल मुकद्दस पेश ही नहीं करती। ओरीम और तमीम, पुराना और नया अहदनामा, दो पत्थर हैं जो इसको मुनक्कस ही नहीं करते, इसकी रोशनी नहीं देते। तो कौन हुआ झूठा? बताएं मुझे। बाइबल मुकद्दस कहती है औरत कलाम नहीं सुना सकती, मुकाशफा इसका लाइट नहीं दे रहा इसका ओरीम और तमीम, और वो बना रहे हैं औरतों को, कुंवारी औरतों, कुंवारे लड़कों को। तो कौन हुआ झूठा? कौन हुआ? जो कहते हैं वो झूठे हैं। एक बंदा आपको बता रहा है कि कलाम औरत नहीं सुना सकती, उसकी टीचिंग नहीं कर सकती, वो खुदा की बेटी है, वेरी गुड, गीत गा सकती है, दुआ कर सकती है, नबूवत कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन डाइस पर वो काहिन की खिदमत नहीं कर सकती। तो कहां से बात कर रहा है वो? ओरीम और तमीम इसका बताते हैं हाँ ये सच है। तो झूठा कौन हुआ? झूठा वो है जो इसके खिलाफ चलता है। मेरी बात समझ रहे? जब मूसा रास्ते में था तो कूरा और दातन निकल कर बाहर आए, कहते हैं तेरे नाल ही गल नहीं खुद करता, खुदा साडे नाल भी करता है। क्या हुआ था उनका अंजाम? क्या खुदा ने कबूल किया था कि तुसी भी बड़े चंगे पादरी हो, चलो इनू हुण बिठाने ध्यान शुरू करवा देने? बताओ मुझे। नहीं, उनका पूरा खानदान, दोनों का कबीला पूरे का पूरा जमीन बोस कर दिया खुदा ने, छोड़ा नहीं उनका कुछ। क्यों? क्योंकि नबी के खिलाफ बोले थे। आज लोग हवा में बातें करते हैं और नबी के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं बस इजी है, कोई बात नहीं, कह दें ना कह दें, कोई मसला नहीं। मुझे बताइए, इससे पेशतर के दुनिया में कोई नबी पैदा होता, सबसे बड़ा नबी कौन था? खुदा खुद एक नबी है। नबी जहां से नबूवत जारी होती है, चश्मा कौन? जहां से पानी जारी होता है। नबूवत देने वाला सबसे बड़ा नबूवत वाला है, नबी है। बात को समझ रहे हैं? तो खुदा का नरसिंगा, इसको पिछला नरसिंगा भी कहा गया। मैंने पिछले नरसिंगे की बात की कि पिछला नरसिंगा कौन होता है? जो पहले के, जो गुजरे हुए के बाद आए। पता ना बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगलों से कहा गया था। अगले कौन से? जो आगे निकल गए, जो जमाने आगे निकल गए। और पिछले कौन? जो अभी आने वाले हैं पीछे। ये 7 नरसिंगे निकल गए, और पिछला कौन सा? जो इन 7 के बाद आएगा और आज आ चुका है, और वो कौन है? यीशु मसीह। वो नरसिंगा फूंक रहा है खुद। आप बोलेंगे नहीं यीशु मसीह तो आने वाला है, कलीसिया कहती है यीशु आने वाला है। मुकाशफे में लिखा है वो 7 कलीसिया जमानों में मौजूद है, वो आ चुका है और वो चल फिर रहा है। अगर चल फिर रहा है तो नरसिंगा कौन फूंक रहा है? वो खुद फूंक रहा है नरसिंगा। और वो खुद जो नरसिंगा फूंक रहा है वो क्या है? ये सारे मुकाशफात, सारी चीजें जितनी आपको बताई जा रही हैं, आप मेरी बात को समझें। ये नरसिंगा किसी फरिश्ते का नहीं, ये नरसिंगे किसी मुसीबतों को पेश करने वाले फरिश्तों के नहीं, ये किसी बादशाह का, किसी रियाया का नरसिंगा नहीं, आमीन, किसी लड़ाई का नरसिंगा नहीं, ये खुदा का अपना नरसिंगा है। और आपको पता है जब पिछला नरसिंगा फूंका जाएगा सब बदल जाएंगे। इसका मतलब क्या? रैप्चर टाइम का नरसिंगा, उठाए जाने का। और दिस इज अ रैप्चर टाइम, ये है रैप्चर टाइम। और रैप्चर टाइम से पहले क्या है? लैम्प ट्रिमिंग है। दाखिल होने से, ज़ियाफत में दाखिल होने से पहले क्या है? लैम्प ट्रिमिंग। लैम्प ट्रिमिंग किसे कहते हैं? अपने चिरागों की नोक पलक करना, काटना, तराशना, सही करना। आमीन। और वो सही कर रहे हैं हम सब, और ये कलाम कर रहे हैं हम में, मेरी भी, आपकी भी, हम सब की। हालेलुया। बस हमने करना क्या है? जरा वो देखे सिर मुंह रखना है, वो देखे और उन दसना हाँ कर ला जो करना चाहते हैं, खुदा सही कर दो, यहां से कर दो, अच्छा यहां से कर दो। जब नाई को जानते हो तो देखा ना, हिलना नहीं।
समझे? डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने नहीं देंगे तो कैसे ठीक होंगे? मेडिसिन पिलाने नहीं देंगे, चमचा मुंह में डालने नहीं देंगे तो कैसे आप ठीक होंगे? आपको स्टिल और बी स्पिरिचुअल और कॉन्सेंट्रेट रखने वाला होना चाहिए कि आपने ध्यान रखना है और जो कुछ खिलाया जा रहा है पिलाया जा रहा है आपने लेना है, उसके बाद आप देखेंगे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो पिछला नरसिंगा खुदा खुद है, उसकी ललकार है, उसकी आवाज है और फिर उसका नरसिंगा है। ये सारी चीजें मिलाकर आपको बताती हैं कि आपकी तैयारी के दिन आ गए। गिनती में हमने जो अहबार में पढ़ा था, आमीन, गिनती में भी मैं पढ़ा था, वहां पर भी क्या है? नरसिंगे, लेकिन वो जंग के नरसिंगे हैं। आमीन। और फिर मेरे पास एक हवाला अहबार 23 में भी था, वो आप पढ़ें, उसमें क्या है? वो उठाए जाने का नरसिंगा, सबत का नरसिंगा है। और नरसिंगे आपको बुलावा है रैप्चर टाइम के लिए, छुड़ाए जाने के लिए। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आज आप क्या सीखे कि नरसिंगा क्या है? नरसिंगा खुदा का कलाम है और पिछला नरसिंगा खुदा खुद है जो नरसिंगा फूंक रहा है, और खुदा का मौजूदा इस वक्त के लिए रैप्चरिंग फेथ का कलाम, जो उठाए जाने वाले ईमान का कलाम है। आमीन। आपका ईमान है, यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी। ईमान है ना? ये वाला ईमान है। अब आपका ईमान है कि आप उठाए जाएंगे? हाँ, अब जो टाइम चल रहा है ये वाला चल रहा है। यीशु मसीह ने जान दी, ये वाला ईमान निकल गया पीछे, ये पीछे पड़ा हुआ है अंदर। लेकिन अगला ईमान क्या है? हम उठाए जाएंगे। आमीन। आपने 5वीं पास की, हो गई हुई है, अब मैट्रिक करनी है, ये वाला ईमान कर लेंगे। जिन्ना मैट्रिक कर लिए, बीए कर लेंगे, मैट्रिक तो हो चुकी। हालेलुया। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। तो पिछला नरसिंगा क्या है मेरे अजीजों? अब फूंका जा रहा है। आमीन। सच्चाई का नरसिंगा। आपको पता है ये फूंकने वाला कोई छल वाला नहीं, फ्रॉडिया नहीं है, ये बनावटी नहीं है, तंजीमी नहीं है। और अगर ये तंजीमी, ये फ्रॉडिया, ये छल वाला, ये फरेब वाला नहीं है तो उसकी दुल्हन भी ऐसी नहीं है। आमीन। और उसकी दुल्हन कोई और नहीं, आप हैं। अपनी पहचान करें। आमीन। और आप किसकी वजह से दुल्हन बने हैं? यीशु मसीह किसकी वजह से दूल्हा बना है? कलाम की वजह से। और आप किसकी वजह से? कलाम की वजह से। पिछला नरसिंगा खुदा का नरसिंगा, द ट्रम्पेट ऑफ गॉड। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया। तारीफ।